हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Z4 ज़कराया के बारे में। ये कहानी इस वक्त की है जब पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी और हर जगह रेडिएशन फैल गया था। इसीलिए इंसानों का ज़मीन पर ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस ज़मीन पर अभी भी एक लड़की ज़िंदा बची थी जिसने अपने आप को ज़िंदा रखने का रास्ता ढूंढ निकाला था। लड़की का नाम है एन। लेकिन एन की ज़िंदगी तब बदलती है जब इसे एक और ज़िंदा इंसान मिलता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक वीरान शहर को देखते हैं। ऐसा लगता है इस पूरे शहर में इंसानों का नामो निशान मिट चुका है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। तभी हम यहाँ पर एन को देखते हैं और एन काफ़ी देर से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और वो हर जगह घूमती है और जहाँ भी इसे खाना मिलता है वो ले लेती है। एन के साथ हमेशा से ही इसका एक कुत्ता होता है और बाकी जानवरों से बचने के लिए वो बंदूक का इस्तेमाल करती है और एन की ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही होती है और वो ऐसे ही रूटीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आ रही होती है तभी इसे रास्ते में एक वैन नज़र आती है। वैन के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं। तभी इसका कुत्ता भौंकने लगता है और एन देखती है कि किसी इंसान के पैरों के निशान हैं। इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ जाकर छुप जाती है। तभी वो यहाँ पर एक इंसान को देखती है जिसने रेडिएशन सूट पहना हुआ है। इस आदमी का नाम लॉम्स होता है और ये एक रिसर्च इंजीनियर है और वो इस पूरी जगह की तफ्तीश कर रहा है। इसीलिए अब वो अपना सूट उतारने लग जाता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि इस जगह पर रेडिएशन नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से आगे जाता है। एक झरने की तरफ जाता है ताकि वहाँ जाकर वो नहा सके और वहाँ जाकर नहाने लगता है और तभी एन भागती हुई वहाँ पर पहुँचती है। एन को पता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये पानी रेडिएशन से भरा हुआ है। इसीलिए एन परेशान हो जाती है और वो लॉम्स को कहती है कि तुम्हें इसमें नहीं नहाना चाहिए। तभी लॉम्स इनको यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और बंदूक उठाकर हवा में गोली चलाता है और बंदूक तान देता है और कहता है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? तो एन कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और ये पानी रेडियो एक्टिव है और अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए अब लॉम्स बाहर आ जाता है और इस रेडिएशन का असर इस पर होने लगता है और इसको उल्टी होने लगती है और फिर वो वैन के पास आकर एक इंजेक्शन निकालता है और इस एन को लगाता है और एन को कहता है कि वो इसे इंजेक्शन लगाए तो वो इसे इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन अब लॉम्स के जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और वो चल भी नहीं पाता। तभी एन इसको अपने घर में ले जाती है और इसे अपने बिस्तर पर सुला देती है और अगले दिन इसकी वैन के पास आती है जिसमें इसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं और एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो लॉम्स के साथ एक औरत को देखती है। लेकिन वो वापस जाकर फिर लॉम्स का हाल पूछती है और दिन रात इसका ख्याल रखती है। तभी एक दिन वो लॉम्स को चिल्लाता हुआ सुनती है और इसे पता चलता है कि इसे डरावने सपने आ रहे हैं। इसीलिए वो खुदा से दुआ करती है कि लॉम्स जल्दी ठीक हो जाए और वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है और कुछ वक्त के बाद इसकी तबीयत काफ़ी ठीक लगने लगती है और एन इसे पूरा घर घुमाती है और वो इसे इस जगह के बारे में बताने लगती है। तभी लॉम्स कहता है कि ये पूरी की पूरी जगह पहाड़ियों से घिरी पड़ी है, इसीलिए यहाँ रेडिएशन नहीं आया और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे हम सेफ रहेंगे। तभी वो एन से इसके घर वालों के बारे में पूछता है तो एन कहती है कि वो और भी लोगों को ढूंढने बाहर गए थे और वो कभी भी वापस नहीं आए। इतना कहने के बाद वो अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो अपने भाई के बहुत करीब थी और इतना कहने के बाद वो लॉम्स के गले लग जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है लॉम्स देखता है कि एन खेत में काम कर रही है। तभी लॉम्स कहता है कि ये सारा काम तुम अपने हाथ से करती हो। तब वो देखता है कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर के बारे में पूछता है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तब वो कहती है कि आखिरी साल तक मैंने इसका इस्तेमाल किया था लेकिन अब इसका गैस ख़त्म हो चुका है। तभी लॉम्स कहता है कि पास में एक गैस स्टेशन है और तुम इससे गैस डाल सकती हो। तभी एन को आइडिया आता है और वो गैस लाकर ट्रैक्टर से काम करने लगती है। इससे इसे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब रात में ये लोग डिनर करने लगते हैं तब लॉम्स को पता चलता है कि एन बहुत ज़्यादा खुदा पर यकीन करने वाली है। तभी एन लॉम्स से इसके बारे में पूछती है तो लॉम्स इससे कहता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तभी जब रेडिएशन फैला तो वो एक बैंकर में था, इसीलिए वो बच गया और वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। लेकिन कुछ वक्त के लिए इसने सोचा कि वो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। इसीलिए वो बैंकर से बाहर आ गया और एक खुली जगह की तलाश करने लगा।
तभी यहाँ पर एन लोम्स से पूछती है कि मैंने यहाँ पर एक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीर देखी। फिर लोम्स कहता है कि वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और इतना कहने के बाद ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसीलिए दोनों खामोश रहते हैं। अगले दिन एन इसे एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिशिंग करते हैं और मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। तभी लोम्स कहता है कि तुम ज़्यादा मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ती। फिर एन कहती है कि मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, आखिरी विंटर में ही मेरा जनरेटर ख़राब हो गया, तब मैं बाल बाल बची क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बिना हीटर के अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल था। तब लोम्स कहता है कि मैं तुम्हारे जनरेटर को ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए वो वापस आकर इसको देखता है, मगर इसको पता चलता है कि ये जनरेटर ठीक नहीं हो सकता। तब वो झील के पास जाता है और कहता है कि ये वाटर रेडियो एक्टिव है, अगर हम चाहें तो बिजली बना सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो डिवाइस बनाने लगता है और इसके बाद चर्च के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, इसकी मदद से हमें बिजली बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमें पूरे के पूरे चर्च को तोड़ना पड़ेगा। तब इसके लिए एन मना कर देती है और कहती है कि इसको मेरे बाबा ने बनाया था और हर संडे को हमारे सारे घर वाले यहाँ आया करते थे और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। ये सुनकर लोम्स भी खामोश हो जाता है और सोचता है कि वो एन को इस काम के लिए कब मना पाएगा। और वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है और दोनों ऐसे ही खेतों में काम करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। तभी एक दिन एन देखती है कि लोम्स गायब हो गया है और इसको ढूंढते हुए एक मिनी मार्ट में पहुंचती है और देखती है कि लोम्स ने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शराब भी पी ली है। इसीलिए वो इसे लेकर घर आने लगती है और इसके कपड़े उतारने लगती है। तभी लोम्स इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे कभी भी करीब मत आना और मुझे छूने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना और मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो इसे भगा देता है। लेकिन जब सुबह होती है तो लोम्स एन के पास आता है और इससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात में मैंने क्या किया। तभी एन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, और फिर से वो काम करना शुरू कर देते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस रात उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी एक रात एन एक अच्छा सा डिनर बनाती है और दोनों कैंडल के नीचे डिनर करते हैं और शराब भी पीते हैं और इसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। फिर ये अपने आप को रोक नहीं पाते और दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद एन लोम्स के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगती है और लोम्स भी इसके करीब आता है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए रुक जाता है और कहता है अगर हमने ये किया तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें थोड़े और वक्त की ज़रूरत है। इतना कहने के बाद वो एन को गले से लगा लेता है। इसके बाद एन बाहर शिकार पर जाती है और देखती है कि इसका कुत्ता बाहर भाग रहा है और भौंक रहा है, इसीलिए वो अपने कुत्ते का पता करती है। इसका कुत्ता भौंक रहा था। अब वो एक इंसान जैसे नज़र आता है तो एन चूक जाती है। वो एन को कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। फिर इस बात को सुनने के बाद एन इसको अपने घर लाती है। ऐसा लगता है कि इसका नाम रिक्लैप है। लोम्स जब इसे देखता है तो वो भुगतान लेता है। तभी एन सुनती है और कहती है कि इसे बस पानी पीना है। इसको सुनने के बाद लोम्स यहाँ पर कैप से बात करता है और इसका रेडिएशन भी चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे जिस्म में अभी भी थोड़ी रेडिएशन है, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद ये ठीक हो जाएगी, इसीलिए तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। अब इतना कहने के बाद लोम्स घर के अंदर आ जाता है तो एन इस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि हमें इसे अंदर आने देना चाहिए। हम किसी को भी ऐसे बाहर नहीं रख सकते, हम किसी को भी ऐसे बाहर नहीं रख सकते। तभी एन जाकर कैट को अंदर ले आती है और नहा धोकर इसके साथ खाना खाने लगता है। फिर वो बताता है कि वो 50 मील से पैदल चलकर आया है और वो बस इंसानों को ढूंढ रहा था। ये सब लोग अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं। तब लोम्स कहता है कि जब वो यहाँ पर आ रहा था तब इसे रास्ते में एक टीन एजर बच्चा मिला था और वो रेडिएशन की पकड़ में आ गया था और वो दर्द से तड़प रहा था और इसने मेरे से दरख्वास्त की कि मैं इसे मार दूँ ताकि इसे तकलीफ से निजात मिल जाए, इसलिए मैंने अपनी बंदूक निकाली और इसे शूट कर दिया। फिर कैट अपनी कहानी बताता है कि मैं माइन में काम करता था जब ये सब कुछ हुआ और सारे लोग माइन के अंदर ही फंस गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा
सभी लोग पागल होने लगे और वो एक दूसरे को मारने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने सभी को मार दिया और तभी इनका खाना खराब हो जाता है। अब एन इसे पूरा घर दिखाने लगती है और दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। लोम्स इनको देखकर जल रहा होता है, इसीलिए वो एन को कहता है कि तुम्हें इसके करीब नहीं जाना चाहिए। हमें इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो कुछ भी हो सकता है। इसी दौरान इन दोनों के बीच बहस शुरू होने लगती है और गुस्से में आकर लोम्स बता देता है कि जिस लड़के को इसने मारा वो इसका भाई था। लेकिन अब एन टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, लोम्स और कैल्प शिकार पर निकलते हैं। तब कैल्प लोम्स से कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन लोम्स इन बातों को नहीं मानता और इसे नहर दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ से बिजली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये लोग अपने शिकार को देखते हैं और दोनों इस पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये चौंक जाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तभी इन्हें फिर से वही नजर आता है, इसीलिए इस बार वो इस शिकार को मार गिराते हैं और इसे घर लेकर आते हैं। फिर ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी कैल्प एन से बात करता है और कहता है कि हमें इस चर्च को तोड़ना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर बिजली ला सके। तभी लोम्स कहता है कि वो इस चर्च को नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि इसके बाबा ने इस चर्च को बनाया है। तभी यहाँ पर कैल्प भी खामोश हो जाता है और कहता है कि तब तो हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर बिजली ला सकेंगे। लेकिन लोम्स कहता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर ये तीनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और थोड़े वक्त के बाद एन मान जाती है और कहती है कि हम चर्च को तोड़ेंगे। इसीलिए ये अगले दिन काम पर लग जाते हैं और धीरे धीरे इसको तोड़ने लगते हैं। और इसी दौरान कैल्प और एन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और लोम्स इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और इसको बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ता है वैसे ही इन दोनों के नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन ये दोनों जंगल में घूमने लगते हैं और एक नहर के पास जाते हैं। इसी दौरान एन को पता चलता है कि कैल्प भी खुदा पर बहुत यकीन रखता है। और अब ये दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि लोम्स ने आधा पहिया बना दिया है, यानी कि ये लोग जल्द ही बिजली बना पाएंगे। इस चीज़ को देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं और लोम्स एन को अंदर बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैल्प की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो और अगर तुम इसे चाहती हो तो तुम इसे चुन सकती हो। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊँगा। ये सारी बातें सुनकर एन कंफ्यूज हो जाती है और वो नहीं जानती कि वो क्या करे। इसलिए वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी फीलिंग्स किसके लिए हैं। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब अगले दिन ये लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और अगले 3 दिन तक ये लोग काम करते रहते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि इन्हें अब थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है, इसलिए रात में ये तीनों एक साथ डिनर करते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। फिर ये प्लान करते हैं कि ये लोग नदी में नहाने जाएंगे, इसीलिए ये लोग नदी में नहाने लगते हैं। और जब इन्हें ठंड लगती है तो ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वापस जाते हुए लोम्स इसके पास जाकर इसे प्यार का इजहार करता है। लेकिन एन समझ नहीं पाती कि वो क्या रिप्लाई करे, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक लोम ये सारी बातें क्यों कह रहा है। इसलिए ये दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब एन लोम के पास जाती है और इसके साथ एंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन लोम ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली है, इसलिए वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। एन वापस आने लगती है, तभी वो देखती है कि कैल्प अभी भी जाग रहा है, इसलिए वो इसके कमरे के अंदर जाती है तो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, लोम नाश्ता बनाने लगता है और वो नाश्ता लेकर आता है और समझ जाता है कि रात में इन दोनों के बीच क्या हुआ है, इसलिए वो भी आकर टेबल पर बैठ जाता है। तभी एन खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी लोम कैल्प से कहता है कि हमें ये काम जल्द ही पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए ये लोग बाहर चले जाते हैं और लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी लोम्स बार बार बात करने की कोशिश करता है कि वो कैल्प से रात के बारे में बात करे। कैल्प कहता है कि तुम बस जल रहे हो। तभी यहाँ पर लोम्स को गुस्सा आने लगता है। फिर वो पहिया बनाता है और फिर से ये लोग झील के पास जाते हैं और सारी चीज़ों को लगाने लगते हैं और कैल्प रेडिएशन सूट पहनकर ऊपर चढ़ जाता है और सारी चीज़ों को फिक्स करने लगता है और इस रस्सी को नीचे लोम्स ने पकड़ रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होने लगता है, इसीलिए दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कैल्प नीचे उतरने लगता है। तभी इसका पाँव फिसलता है और वो बीच में ही अटक जाता है, लेकिन इसकी रस्सी को अभी तक लोम्स ने पकड़ रखा है और लोम्स रस्सी को खींचने लगता है और एक वक्त के लिए लोम्स रुक जाता है और वो कैल्प की आंखों में देखता है और कैल्प भी इसकी आंखों में देखता है और वो समझ जाता है कि लोम्स क्या करना चाहता है।
तो अब कैल्प इसे इशारा करता है कि अगर वो इसे मारकर अपने प्यार को पाना चाहता है तो वो कर सकता है, और सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद लॉम्स को देखते हैं जो घर वापस आता है, तो इसके पास एन आती है और इससे माफ़ी भी मांगती है और कहती है हम अपने रिश्ते में कभी भी क्लियरिटी नहीं ला पाए, और कल रात जो कुछ भी हुआ मैं इसके बारे में तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। लेकिन लॉम्स इसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि कैल्प चला गया, और वो पूछती है कि वो कहाँ चला गया। लॉम्स कहता है कि इसे नहीं पता, इसने रेडिएशन सूट लिया और यहाँ से निकल गया। इन बातों को सुनने के बाद वो बाहर जाकर कैल्प को ढूंढने लगती है, लेकिन इसे कैल्प नहीं मिलता और वो वापस आ जाती है। इसके बाद लॉन्स फिर से काम करने लगता है और इस जगह को देखता है जहाँ कैल्प फंसा था, और वो मशीन को स्टार्ट कर देता है। तभी हम एन को देखते हैं, और एन जैसे ही रेफ्रिजरेटर खोलती है अंदर से बिजली नजर आती है, इसलिए वो खुश हो जाती है। वो घर की सारी बत्तियां जला देती है और भागकर चर्च में जाती है और वहाँ अपने बाबा की पियानो बजाने लगती है। तभी यहाँ पर लॉम्स आता है और बैठकर इसके पियानो को सुनने लगता है, और यहाँ पर हम लॉम्स की आंखों में एन के लिए प्यार देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।